हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पॉडक्राफ्टर पॉडक्राफ्टर शो। शो। दोस्त मैं होस्ट हूँ, मैं इंट्रो दूंगा ना। नहीं तो मैं यहाँ क्या करने आऊँ फिर? आप गेस्ट आए हो ना, एज गेस्ट। नहीं मैं होस्ट हूँ यहाँ पे। ये क्यू कार्ड मेरे को किस लिए दिए ना? भाई मेरे को सवाल दिए आपके लिए उन्होंने। तो मेरे को भी सवाल ही दिए, जवाब थोड़ी लिख कर देता कोई। मतलब दोनों होस्ट है मतलब। दो होस्ट। मुझे अभी पता लगा मैं पहला हूँ भाई। यू कैन कॉल मी धीर। ये जोक फिर से डलेगा। मुंह में राम मुंह में राम नियत में शाम। डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में झाग आता। मैंने कहा अंकल जब तक मुंह से नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द पॉडक्राफ्टर शो। दोस्त मैं होस्ट हूँ, मैं इंट्रो दूंगा ना। नहीं तो मैं यहाँ क्या करने आऊँ फिर? आप गेस्ट आए हो ना, एज गेस्ट। नहीं मैं होस्ट हूँ यहाँ पे। ये क्यू कार्ड मेरे को किस लिए दिए इन्होंने? भाई मेरे को सवाल दिए आपके लिए उन्होंने। तो मेरे को भी सवाल ही दिए, जवाब थोड़ी लिख कर देता कोई। मतलब दोनों होस्ट है मतलब। दो होस्ट। दोनों होस्ट हैं। तो दोस्तों हमें अभी हमने आपने देखा होगा हल्का सा कट लगाया हमने, क्योंकि हम दोनों को अभी पता लगा इन्होंने हमारा काटा है बहुत तगड़ा। हमें एज अ गेस्ट, हमें एज अ होस्ट बुलाया गया था दोनों को, और बाद में इन्होंने कहा था कि आपसे काफ़ी सारे एपिसोड करवाएंगे, ये करवाएंगे। अब बोल रहे हैं दोनों होस्ट हैं। तो ये पहला एपिसोड है और हम दोनों होस्ट करने वाले हैं, और अगले एपिसोड हम दोनों होस्ट करेंगे मिलके। और आपको कैसा लगा ये जान के कि हम दोनों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दूसरा होस्ट हो के। मैं कोई चीज़ ऐसे करता नहीं हूँ। हैं? अच्छा साथ थैंक साथ यू, में। मैं पहला हूँ। मुझे अभी पता लगा मैं पहला हूँ भाई। अच्छा उसमें लिखा हो सेकंड होस्ट। को को। एड। सिर्फ मुझे स्कूल में पसंद है, को एड में। अरे को होस्टिंग में नहीं। नाइस। लड़कियां होती है ना वहाँ हाँ अरे सही। तो पे। होमी भाई की शादी हो चुकी है वैसे। होमी नहीं बिना भाई, लोगों को नहीं पता होमी भाई। हम बताएंगे ना अभी। अरे नहीं बताना थोड़ा उन्हें, वक्त दो। हाँ, उन्हें नहीं बताना, फिर हनी सिंह के बारे में बताना पड़ेगा उन्हें। इतने स्टेज नेम नहीं। तो इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। कैसा लगा निशांत भाई, इन्होंने हमारा काटा कि हम दोनों को बुलाया कि तुम होस्ट करोगे, और बाद में पता लगा गेस्ट ही नहीं है कोई, हम दोनों होस्ट हैं और पहला एपिसोड है। कांटे वाली बात से तो उसकी याद आ गई। अरे 2 सेकंड, हाँ सही है, सही है, आनी चाहिए यार। हाँ, तो देखो मजा तो आएगा। हम्म, अपन जानते हैं एक दूसरे को पहले से, बिल्कुल। है ना? तो अब हमें ये जानना है कि क्या लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और हम कितना एक दूसरे को जानते हैं। सही बात है, मैं भी चाहता हूँ कि लोग भी जाने कि उनके होस्ट कितने बढ़िया हैं, कितने देखो जैसा आर्टिस्ट होगा वैसी बात होगी। तो कितने बकचोद हैं, कितने सरल हैं। कितने अरे 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 इनकी लाइनें मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी लाइनें बोल रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कैमरा बंद था, गालियां ये दे रहा था। बट द थिंग इज कि हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा भाई। करते हैं फिर। मैं आपको होस्ट करता हूँ, आप मुझे होस्ट करो, और फिर जनता भी होस्टम बताए- होस्टी हो जाते हैं फिर। होस्टम होस्टी नहीं, ये बड़ा थाईलैंड वाला साउंड किया भाई कि होस्टम होस्ट 3 महीने पहले जाकर आया हूँ मैं। है। अरे तभी काफी रिलैक्स लग रहे हो। चलो सही। तो फिर हमें एक दूसरे को होस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भाई शुरू करते हैं। सही बात है, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले। प्लीज। ये हमारे होमी भाई, चंडीगढ़ और हिमाचल के सैक्स कॉमेडियन, एक नंबर। ठीक है। पर हाँ, किसी लड़की को ये पसंद आते हैं, इनके बढ़िया से बाल, है ना, बढ़िया सी स्माइल, शादीशुदा ये। तो दिल नहीं हारना, परजाई जी को हम बता देंगे बता। तो आपको कभी भी ये काटो, चंडीगढ़ मेरा में- इंस्टाग्राम फॉलोअर चले गए सारे। मैं तभी बता रहा हूँ, मैं छीन लूंगा। मैं भी आऊंगा बीजेपी पे। तुम्हारे भी जाएंगे। हाँ, तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर चंडीगढ़ के कुछ गिने चुने कॉमिक्स, क्योंकि बड़ा शहर है नहीं है हमारा, है ना, कुछ गिने चुने कॉमिक्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ना। पहले मेरे को विनय भाई से ऐसे लगता था कि यार ऐसे मतलब बड़े कॉमिक हैं जो हैं, है ना। मैं एक दो बार मिले थे, कभी बात हमारी खास हुई नहीं थी, हाँ। है ना, until unless we मैंने decided भाई कि साहब चलो को ये दिक्कत है, साथ मैंने में भाई साहब को करते हैं। हमेशा कुर्ते में देखा जब मिले हैं। तो जो कुर्ते वाले होते हैं ना, मुझे उनसे थोड़ा पंडित वाला फील आता है कि ये अभी हवन कर देगा, अब कैसे अभी फील आ ऐसा रहा है कुछ। आपको? अब तो जब आपने स्टार्ट किया और जब कैमरा Swipe बंद था, किया। जब कैमरा बंद था, जब आपने 2-3 लाइनें बोली, फिर मुझे पता लगा कि उस कुर्ते के पीछे लंगोट नहीं है दोस्तों। नाड़ा खोलो, इंसान नंगा ही है। वो एक डायलॉग याद आ गया हिमेश रेशमिया का, रवि कुमार का पैजामा इतना ढीला नहीं है। अरे हिमेश रेशमिया का डायलॉग है। हाँ, आप हिमेश की पिक्चरें देखते हो? ठीक है दोस्तों, मैं समझ गया कि अब तो नहीं जानना चाहोगे आप इनके बारे में। बट नाइस। हाँ,
तो हाँ, मैं कहा था हाँ, आप बता रहे थे चंडीगढ़ के कुछ- चंडीगढ़ के गिने चुने कुछ जो कॉमिक्स हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट हम कह सकते हैं, है ना आपको? अपने मुंह में मिट्टी तो क्या नहीं नहीं, करूंगा। मैं तो हो जाओ फिर क्या, हम दोनों यहाँ पे और कौन आ रहा नहीं नहीं, बोलने? मैं भी, आप जितना हाँ। आप बोलोगे उतना मैं बोलूंगा ना आपके बारे में। अच्छा। हाँ तो हाँ, तो चंडीगढ़ चलो यार, सीरियस सीरियस उस पे हाँ। आते हैं, है ना? और जब मैंने विनय पाजी की वो सब टीवी वाली देखी, मैं कहा ये तो टीवी वाले बंदे यार, बड़े बंदे हैं। तो मैं कोई नहीं, पहले वहाँ तक खुद पहुँचते हैं, फिर इनसे बात की जाएगी। फिर एक दिन भाई ने हमारे बात ही हो गई हमारी कि चलो ये साथ में करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, खुद एफर्ट डालनी नहीं पड़ी हमारे को। तो बिल्कुल। विनय भाई और मैं ये एपिसोड शूट करने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आए। शुक्रिया। अरे शुक्रिया। तो मैं भी निशांत भाई के बारे में कुछ बता दूं। निशांत ही है ना आपका नाम? यू कैन कॉल मी धीर। तो निशांत भाई हमारे साथ हैं, और निशांत भाई पहली बार मुझे लाफ क्लब में मिले थे, हाँ जी। है ना? तब हम ओपन माइक खत्म हुआ था, उसके बाद आप आए थे और हमारे हाय हेलो हुआ था जस्ट, हाँ जी, हाँ और जी, फिर हाँ आप जी। चले गए थे और फिर मैं चला गया था। तो उसके बाद था मेरे उसमें, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें से एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं निशांत भाई। इनको मैं फॉलो भी करता हूँ, इनको देखता भी, इनका काम भी बहुत पसंद करता हूँ। और मैं बोल सकता हूँ निशांत भाई, मैं सीरियसली बोल सकता हूँ कि आने वाले जो उम्दा आर्टिस्ट होंगे और आने वाले जो एक उम्दा। बहुत उम्दा ही, उम्दा, अरे उम्दा। अरे वाह 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 वाह। आने वाले उम्दा आर्टिस्ट में से, वैसे उम्दा आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुकाम अभी बाकी है, वो बिल्कुल, मुकाम आपको बिल्कुल, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपका काम देखा, बहुत बढ़िया है। और बस करते रहना, और बहुत अच्छा लिखते हैं भाई। और जिस इनकी लिखावट और इनकी जुबान में फ़र्क है, आज मुझे पता लगा है। तो पर लिखावट बढ़िया भाई की, जुबान ठीक है, जुबान मेरे जैसी है। थोड़े से खट्टे हैं जुबान से, पर वो होता है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल मुंह में पर, राम नियत में शाम। हाँ, मुंह में राम नियत में, शाम। ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? एक ना मैंने लिखा था मैंने कुछ टाइम पहले, जिस पे कुछ लोग तो ऑफेंड भी हो गए थे, पर देखो हम जानते हैं ना कि शाम श्री कृष्ण के जी जी गोपियां जी काफी जी सारी जी थी, है बिल्कुल। ना? अरे तो प्रभु की बात हो एक गया। प्रभु की बात, हाँ तो एक एक कुछ लिखा था छोटा सा मैंने कि अब दिल की हालत कुछ शाम सी है, देखे जिस गोपी को उस पर आ जाए। दिल की हालत वाह कुछ शाम सी है, देखे जिस गोपी को उस पर आ जाए, कि कोई आए सीता सा धैर्य लेकर और मेरे मन को राम कर जाए। अरे वाह वाह तो वाह वाह मुंह पे राम, वाह। नियत में शाम। अरे ये कट बहुत कर बढ़िया। देना। ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा है भाई, कट क्यों करना है? ये आपके पेज पे लोगों को डीप हो जाना चाहिए ना कि नहीं, ये डीप आदमी है। नहीं, डीप तो हो आप, ये तो मैंने देखा आई है। लाइक इट एज वेल। आई सॉ दैट कमिंग। कभी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, कैसी तो, हाँ मैं कह रहा था निशांत भाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। तो मुझे पता लगा भाई साहब चंडीगढ़ में रहते, जब मेरे को लाफ क्लब में मिले थे, तो मेरे तब से था कि यार कि देखो, एक आर्टिस्ट ना कोलैब करता है हमेशा, तो मेरे को था, मेरे दिल में था कि भाई चंडीगढ़ के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कौन है, तो यू वर द फर्स्ट वन जो मेरे दिमाग में है। तो आप समझ सकते हो आप कितना बढ़िया कर रहे हो मेरे उसमें, कोशिश और दुनिया के उसमें भी बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे यू गो देयर, यूट्यूब पे भी भाई साहब है ना? भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं बहन जी हूँ। कसम से। आपको 2 बार भाई साहब बोला, मेरे को बहन जी वाली फील आने लगी। बट क्या शुरू करते हैं। शुरू करता हूँ। चल तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, और क्या? पहला सवाल, है ना? अच्छा तो अच्छा, सवालों पे शुरू हो गए, ठीक है। पहले आप पूछ रहे हो, फिर हाँ, मैं पहले मैं पूछूंगा, ठीक है, पूछूंगा, डन। है ना? देखो पहला सवाल वही है जो आप देना नहीं चाहते हो, पर ये मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आप देना नहीं चाहते हो। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं ये देना कट चाहते? कर देना। हाँ, नहीं, चलो। हाँ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है जी विनय भाजी, जी जो शायद लोगों को भी ना पता और मुझे भी नहीं पता, है ओके। ना? पर्सनली अपन मिले भी शायद तीन कम बार कम हैं, है मिले, ना? हाँ, तो 3 मैं तब से जानना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि यार जब पॉडकास्ट का मैं खुद भी सोच रहा था एक टाइम पे ना हाँ हाँ कि हाँ। होमी भाई हैं, तो उनसे तो मुझे जानना है कि होमी नाम कहाँ से है और क्या इसके बैकग्राउंड क्या है? देखो, होमी नाम काफी कम लोगों को पता है। कि आपको होमी, आप होमी ही बोलते मुझे, है ना? हाँ। आपको आपको पता नहीं था इसके पीछे एक स्टोरी वैसे? नहीं नहीं, वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था अच्छा, ना। इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ। होमी के पीछे दोस्त स्टोरी ऐसी थी कि जब मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया था 2019 के आसपास, तो मैंने अपना एक स्टेज नेम रखा था, अच्छा। जैसे हनी सिंह है, हाँ बादशाह हाँ, है, ये है, वो राइट है। राइट तो वैसे मैंने ऐसे ही एक, बोलते हैं ना, राइट बंदा राइट। जब आर्टिस्टिक लाइन कुछ फॉर्म वो करता है तो अपनी वॉइस ढूंढता है ना, अपने में काफ़ी चीज़ें ढूंढता। तो मुझे लगा यार कुछ एक्स फैक्टर क्या होना चाहिए, तो मुझे लगा एक नाम तो अलग से होना चाहिए। तो मैंने होमी बी करके अपना नाम रखा था उस वक्त, स्टेज नेम।
बट फिर धीरे धीरे स्टैंड अप करता रहा, ओपन माइक्स करता रहा, तो मुझे बाद में एक चीज़ रियलाइज़ हुई यार कि एज एन आर्टिस्ट आप कितना रियलिस्टिक लिखते हो, कितना मतलब रियल हो अंदर से। मेरे को ऐसा लगता है रॉ आर्टिस्ट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जो आपके साथ बीत रहा है, जो हो रहा है, आप उस चीज़ के बारे में कितना बात करते हो। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे स्ट्राइक किया कि यार मेरा तो नाम ही स्टेज नेम है, तो इसमें रियलिटी कहाँ है। तो जस्ट मेरा जब पहला वीडियो मैंने डालने लगा था ना, उससे पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम चेंज किया था। हाँ, लेकिन मुझे कॉमेडी सर्किट में सभी अभी भी होमी के नाम से जानते हैं। हाँ, तो उसके पीछे स्टोरी ये थी। बट फिर अब ऐसा हुआ कि अच्छा हुआ कि मैंने नाम हटा दिया कि अब लोग विनय के नाम से जानते हैं, जो मेरा आधार कार्ड पे भी है। क्योंकि मुझे भी पहली बार जब किसी ने आपका रेफरेंस दिया था ना, तो होमी बोला था। तो होमी बोला हाँ, मेरे को कि सब होमी भाई से करवा देंगे बात, उनका लाइक ऑब्वियसली हाँ। रीच विच बढ़िया है, हाँ, तो वैसे शुरू कर देंगे। हाँ, पर चलो सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो अभी वी वाइब चलता है ना? अभी वी वाइब नहीं, अभी हिलेरियस हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं आपका वो देख रहा था ना सब्सक्रिप्शन वाला, वो वी वाइब है। अच्छा, वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो मेरे क्या बोलते हैं उसे, ब्रॉडकास्ट चैनल। हाँ वही, पोटैटो पोटैटो। हाँ हाँ, पोटैटो पोटैटो। हाँ हाँ, वही बस वी वही मेरे, वाइब, वो मुझे बड़ा कूल सा लगा। हाँ मेरा कि वी ये वाइब, मेरे को ऐसा कि मेरे साथ, मेरे को ऐसा लगता है जो बंदे मेरे शोज पे आते हैं ना, वो मेरे साथ वाइब करते हैं तभी हंस पाते हैं। क्योंकि देखो मेरे को ऐसा फील होता है कि जब तक आप किसी को कंफर्टेबल नहीं करवा रहे है ना, आप एज अ फ्रेंड अगर मुझसे मिल रहे हो और उसके बाद मैं आपको कुछ भी बात कर रहा हूँ, कुछ भी चुटकुले कर रहा हूँ, तो एज अ फ्रेंड यू कैन लाफ इजीली, है ना, चाहे वो बात डार्क है, चाहे उसमें जो भी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है मैं वाइब अच्छा कर लेता हूँ लोगों को, राइट, तो इसलिए ये बड़ा वो जरूरी है, वो रिलेट जल्दी हो जाता है। वाइब करवाना मेरे को, इसीलिए तो मैं क्राउड वर्क करता हूँ स्टार्टिंग में, कि लोग ऐसा कंफर्टेबल हो जाए, है ना। वो कंफर्टेबल हो गए तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गया, हम कंफर्टेबल हो गए, तो जब एक ऑडियंस और आर्टिस्ट दोनों कंफर्टेबल हो गए ना दोस्त, तो फिर मतलब ऐसा राज कुंद्रा बनता जो पकड़ा नहीं जाता। अभी हम भी थोड़ी देर पहले कंफर्टेबल हो गए थे। तो ऐसा बढ़िया। ठीक है, चलो। और अगला सवाल है कि ये अब इनमें से ना मुझसे सवाल ऐसे जो मैं खुद जानना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि लोग भी जानना चाहते होंगे, ठीक है ना, उम्मीद में हूँ कि कब लगा कि कॉमेडी करनी चाहिए और कंटिन्यू रखनी चाहिए? कॉमेडी करनी चाहिए तो मैंने 2017 में शुरू किया था, लेकिन जब 17 में शुरू किया था मैं लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशंस दे गया था तब, उसके बाद नहीं हुआ वहाँ पे। और उसके जो विनर हैं अभिषेक वाले थे उस वक्त, तो उसके बाद मैं घर आया, देन आई फाउंड आउट कि भाई कॉमेडी कैसे की जाती है, तो मुझे ओपन माइक्स के बारे में पता लगा। तो फिर मैंने ओपन माइक्स करने शुरू किए, तो तब चंडीगढ़ में नहीं होते थे, 2017-18 की बात है। तो मैं दिल्ली जाता था, दिल्ली कैनवस लाफ क्लब होता था, तो हर वीकेंड पे जाके वहाँ परफॉर्म करता था, 5 मिनट मिलते थे, फिर वापस आता था घर। पर वो इतना कॉन्टीन्यूसली नहीं हो पाता था, महीने में 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, इससे ज़्यादा तो क्या ही जा पाऊँगा मैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2019-18 में चाय ब्रूरी करके 34 में वेन्यू था, अभी भी है, उसका नाम चेंज हो गया। तो वहाँ पे ओपन माइक्स होते थे, फिर मुझे पता लगा, फिर एक क्लब खुल गया पैक, फिर वहाँ से पता लगा, फिर तब कॉन्टीन्यूसली मैंने माइक्स करना शुरू किया। तो जब कॉन्टीन्यूसली माइक्स करना शुरू किया तो 2-3 महीने हुए, 4 महीने हुए, तो उसके बाद मुझे पता लग गया कि भाई देखो स्टार्टिंग में बंदा करता ना सिर्फ नाम के लिए, लेकिन वंस यू आर इनटू द प्रोसेस ना, यू कम टू नो वन थिंग कि भाई ये चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आज भी आते ये सोच रहा था कि ये जिनको नहीं पता, ये स्टूडियो मेरा है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये स्टूडियो मेरा। और 1-1.5 महीने से मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर पाया, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया, मैंने शोज़ नहीं किए। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी यहाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा पैसा भी आ रहा, सब है, लेकिन अंदर से वो पीस नहीं है अभी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो पीस एक्चुअल में मुझे स्टेज पे जाके ही मिलता है। हाँ, तो वो कॉन्टीन्यूटी वहाँ से हुई, और उसके बाद स्टैंड अप टर्न्स मी ऑन, यू नो, मतलब ऐसा कि बढ़िया फील करवाता है स्टैंड अप। डीप थॉट टर्न ऑन पे। हाँ, टर्न ऑन, वैसा टर्न ऑन नहीं, एक मतलब बढ़िया हार्मोन्स रिलीज करता है मेरे लिए स्टैंड अप, और डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। आई कैन वाउच फॉर दैट। हाँ, तो बस मेरे को अभी भी ये होता है कि भाई स्टेज मिल जाए मुझे परफॉर्म करना। हाँ, राइट, सही है। तो कंटिन्यू आपको कैसे लगा कि नहीं, देखो क्योंकि ऐसा होता है ना, आप कुछ शुरू करते हो। 2017 में मैंने शुरू किया था। हाँ। तब कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि माइक्स ही नहीं होते थे। 2019 में प्रॉपर मैंने कंटिन्यू माइक्स करना शुरू किए थे। कहाँ लगा मेरा, कहाँ, अच्छा कहाँ लगा मुझे कंटिन्यू? कई बार होता है कि छोड़ दो। जितने लोग थे, जितने कॉमेडी सर्किट के लोग थे, और जितने लोगों को मैंने सुना था, उनका यही था कि अगर आप ओपन माइक्स कर रहे हो और अगर रेगुलरली नहीं कर रहे तो उसका फायदा नहीं है ना, कि आप महीने में 1 कर रहे हो और फिर आप बोलो जी मुझे 3 साल हो गए कॉमेडी करते हो। आपने कितने किए? 12 माइक्स किए 1 साल में, वो 3 साल है ना। वो 3 साल नहीं है, वो 12 माइक्स हैं, वो एक
एक 2-3 हफ्ते में दिल्ली में भाई साहब आप चले जाओ, वहाँ पे दिन में 10-10 माइक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से हाँ, मैं एक बार करना शुरू किया, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूटी मुझे ऐसा लगा नहीं, कॉन्टिन्यूटी में ऐसा मज़ा आने लग गया। तो वहाँ से फिर कॉन्टिन्यूटी में ही किया मैंने अभी तक। तो कंटिन्यूएशन पे। हाँ, तो बस वहीं से मुझे फील हुआ कि मुझे स्टैंड अप कंटिन्यू करना चाहिए, और हाँ, फिर वहाँ से वो कंटिन्यूटी आई। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी आर्ट फॉर्म फॉलो करना है, तो देखो दोस्त, क्राफ्ट आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पहले 2-3 साल तो ये समझने में लग जाते हैं तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ बोलनी क्यों है, नहीं। तो फिर वो कंटिन्यूटी के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि यू कैन गेट बेटर विद टाइम। पर क्राफ्ट करने में तो मुझे अभी भी ऑब्वियसली लगता है कि इट विल टेक टाइम। इट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। बिल्कुल, है ना? इट इज़ अ प्रोसेस जो नेवर एंडिंग है। नेवर एंडिंग। आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और सब टीवी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? शुरू से बताओ, आप गए कैसे? जैसे अभी आपने बताया लाफ्टर चैलेंज वाला, है ना? तो सब टीवी वाला क्रैक कैसे हुआ? कहाँ से? सब टीवी वाला क्रैक कैसे हुआ कि मैंने अपना पहला ही वीडियो डाला था फन साइज करके। उसके बाद दूसरा वीडियो, पहला वीडियो डाला, उसके दूसरे ही महीने मैंने दूसरा वीडियो डाला था, गर्लफ्रेंड्स बेड बॉयफ्रेंड्स करके। तो वो दोनों वीडियो अच्छे चले। तो वो वाला वीडियो ना, मतलब अब सर्किट में इतना टाइम हो गया था वो करते हुए स्टैंड अप, तो अब सबको जानता भी था। जैसे अमित टंडन सर थे, उन्हें भी जानता था, तो सबके साथ मतलब ऐसे बात थी। तो अमित टंडन सर वो शो होस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो जब वो मेरा वीडियो आया था, तो पहला वीडियो सबको डालता है ना बंदा, मैसेज सर शेयर कर देना, तो अमित टंडन सर ने वो शेयर किया था अपने स्टोरी पे। क्या बात। तो उन्हीं की टीम वही तो होस्ट कर रहे थे। तो वो ऑप्टिमिस्टिक्स वाले, दे वर लुकिंग फॉर स्टैंड अप कॉमिक्स। तो उन्होंने वहाँ से देखा और वहाँ से मुझे अप्रोच किया था। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उससे पहले काफ़ी लोगों को वो अप्रोच कर चुके थे जो मेरे ही सर्किट के थे, जिन्हें मैं जानता था। तो जब मुझे फ़ोन आया, तो मुझे पता था कि पहला तो ये था कि मुझे पता था आएगा, ठीक है, कि हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं, एक ये भी होता है ना, जब आपको पता लगे कि आपसे थोड़ा सा जो बढ़िया नहीं कर रहा उसको आ गया, तो आपका तो मतलब आ ही जाएगा, है ना। मतलब ऐसा कि केदार यादव अगर वर्ल्ड कप खेल रहा तो कोहली तो होगा ही। समझ गए, वो वाला सीन था। तो मुझे था, तो जब वो फोन आया, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, बट आई वाज हैप्पी कि वो सेकंड डे ही आ गया था। तो जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे हम ऑप्टिमिस्टिक से बोल रहे हैं और वी वांट यू टू डू 2 एपिसोड्स ऑफ गुड नाइट इंडिया। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। नहीं, मैंने उस वक्त नहीं बोला ठीक है करते हैं, उस वक्त मैंने बोला प्राइस, कि कितने पैसे मिलेंगे। थोड़ा सा अब सर्किट में बैठ के ये भी पता लग गया था कौन कितने पैसे ले रहा है। तो बाकियों का मुझे पता है, उसने इतने लिए, उसने इतने लिए, तो फिर अब थोड़ा सा हो जाता। तो मैंने कहा वो कम दे रहे थे, मैंने कहा नहीं ज़्यादा। तो फिर वही ध्रुव पाजी से मेरी बात हुई, जो लाफ क्लब के ऑनर है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि छोड़ ये सब पैसा पूसा, एपिसोड्स कर ले, और कंटेंट तो वही करना जो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। हाँ, तो फिर मैं करके आया। तो फिर मैंने उन्हें हाँ बोला। फिर उसके बाद 2 एपिसोड्स और उन्होंने ऑफर किए, पर वो वाला कंटेंट मैंने अभी यूट्यूब पे डाला नहीं था। तो मैंने फ्रेश लिखा, सही बता रहा हूँ, तो फ्रेश लिखा, उसके ज़्यादा पैसे लिए थोड़े से, क्योंकि फ्रेश कंटेंट था। फिर जब वो 4 एपिसोड्स करके आया, चौथा एपिसोड मेरा लास्ट था, तो जब मैं वापस आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वही मैंने आपको बताया ना, 2017 मैंने ऑडिशंस दिए थे, है ना, कि मैं मर रहा था टीवी पे जाने के लिए, और इस बार कर आया हूँ, बट इन द प्रोसेस मुझे याद ही नहीं रहा दैट आई हैव डन इट, कि मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात। और उस वक्त मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी, और भाई उस वक्त एक बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट बन गया, और मतलब बहुत ही अलग। अकेले थे आप उस टाइम? अकेला था अपने साथ वो। हाँ, बस। और भाई अलग ही, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ था। तो ऐसे सब टीवी क्रैक तो क्या मतलब, हाँ ऐसे नहीं, देखो है तो है, हाँ है बिल्कुल, तो ठीक है ना। और देखो अभी आपको शायद आप कह रहे हो कि ठीक है ना, किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। योर स्टोरी कैन बी इंस्पिरेशन फॉर समवन। अरे बिल्कुल, है ना। तो सही है। अब जोक्स पे आते हैं, जो आपका नीश है ना। तो आपका अपना जो आपको लगता है सबसे फनी जोक, और एक किसी और का जो आपको। अच्छा, एक सबसे फनी जोक मेरा जो आपको लगता है। सही बताऊं, हाँ। जब आप जोक्स कर लेते हो ना, हाँ। उसके बाद जब आप यूट्यूब पे जो जोक्स मैंने डाल दिए हैं, हाँ। मैं सही बताऊं, अब मैं वो सुनता हूँ, मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता था। लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ। वो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी आया नहीं है। हाँ। बट अगर मुझे वैसे बोला जाए, मुझे लगता था ऐसा पर्सनली कि वो वाला जोक मेरा बेस्ट है, कि सो आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम डॉक्टर हो, बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बताते हैं लोगों के मरीज फट के बाहर आते हैं कहीं भी। मतलब आई वॉज परफॉर्मिंग इन चंडीगढ़, और ऑडियंस ना ऐसे मतलब स्टेज के साथ ही बैठती है बिल्कुल। तो वहाँ पे एक अंकल बैठे, तो जैसे मैंने बोला कि आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अंकल आए, उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरा घुटना दबोच लिया, और बोलते डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में झाग आता।
मैंने कहा अंकल जब तक मुंह से नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, और अंकल थोड़ा ध्यान से देखो मेरी हाइट छोटी है, आपने मेरा घुटना नहीं दबोचा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सॉरी, देन आई वाज लाइक कि मैं कोई बात नहीं, बोलते नहीं नहीं अब तू हिसाब बराबर कर। मैंने कहा मतलब, बोलते अब तू हाथ लगा। मैंने कहा अंकल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये गंदी पकड़म पकड़ाई तो नहीं खेल रहा मैं। तो मुझे ये वाला बड़ा अच्छा लगता था, थोड़ा सा करके एडिट है। अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए एक हिंदी जोक होना चाहिए, नहीं हाँ है ना? और किसी के जो, देखो यार सबसे बड़ी दिक्कत है ना हमारे साथ कि हमें किसी इंडियन कॉमिक के जोक्स याद नहीं है। नहीं, हाँ पता क्यों? क्योंकि हम सुन लेते हैं ना। मैंने अब सच बताऊं, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कंज्यूम करना कम कर दिया इंडियन, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत क्या रहती है कि अगर तुम भी सेम चीज पे लिख रहे हो या सेम चीज पे बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ जाता है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, अब फिर याद नहीं आता भाई कि मैंने सुना हुआ है या फिर मेरा है। तो उस चीज को हटाने के लिए मैंने अब स्टैंड अप कॉमेडी, सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अब वो स्टैंड अप सुनना पसंद करता हूँ जिसमें जैसे कोई फट गया ना, कोई वायरल ही हो गया 15-20 मिलियन, उसका जरूर सुनूंगा मैं कि भाई इस बंदे ने ऐसा क्या किया है जिसके 15-20 बिलियन आ गए। लेकिन उसके अलावा मैंने सुना, मैंने कंज्यूम करना ही बंद कर दिया। बट अगर मुझे बोला जाए कि मुझे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में किसी का कोई जोक बहुत पसंद है, तो मैं कल की चिंता नहीं करता। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। हाँ, नाइस। परसों घर में खाना कैसे आएगा? रवि गुप्ता I सर would agree बहुत with बढ़िया। हाँ वो अलग फट रहा है। हाँ बहुत फट रहा है भाई वो। बहुत सही है, सही, ठीक है। और आप हिमाचल से हो, है ना? ये जी, तो जी। पता ही है सबको। तो लॉर्ड ऑल्टो क्यों है? आपसे बेटर अभी मुझे लगता है लोग को बता नहीं पाए, क्योंकि हम जाते हैं हिमाचल, है ना, 4x4 हमारी धरी धरी रहती, यहाँ से लॉर्ड ऑल्टो निकल रही, क्यों? भाई पहाड़ियों का ना बाहुबली ऑल्टो। अच्छा, मतलब ऐसा पहाड़ों में, पहाड़ मतलब उस भाई ऑल्टो में इंजन नहीं आत्मा भाई। मतलब वो ऐसी गाड़ी है कि उसे आप कहीं भी खड़ी कर दो, मतलब अगर वो टेढ़ी खड़ी हुई है ना, दो बंदे बाहर आए यूं करके यूं सीधी कर दे, हाँ, है ना? आप उसको चढ़ाई पे ले जाओ, उतराई पे ले जाओ, मुझे तो लगता है भाई माउंट एवरेस्ट भी चढ़ी जा सकती है ऑल्टो पे। ट्राई तो करो, ट्राई तो, क्योंकि पहाड़ों की रानी है भाई ऑल्टो। और भाई मेरे को सही में लगता है कि ऑल्टो हिमाचलियों के लिए इमोशन है भाई, बंदी है वो। बंदी वो साइको बंदी नहीं होती हाँ, कि ले चल कहीं भी, मैं खड़ी हूँ, हाँ, है ना, कहीं भी ले चल। हम फिर बंदा बोल रहा था भाई थार नहीं जा पा रही उस पहाड़ पे, है बोलती तूने थार को देखा कैसे? मेरे एक्सीलेटर तो दबा। आगे लेकर तो इसलिए भाई पहाड़ियों के लिए, हाँ पहाड़ों पे एक ही गाड़ी चलती है, वो है ऑल्टो, और वो दौड़ती है, इसलिए लॉर्ड ऑल्टो है। लॉर्ड ऑल्टो, ठीक है। और आपकी फेवरेट हिमाचली डिश क्या है? फेवरेट हिमाचली डिश, आप हिमाचल आए हो? हाँ हाँ, कभी हिमाचली क्यूजीन आपने खाया? सिड्डू खाया था, मुझे सिड्डू बड़ा खाया? अच्छा लगा था। अच्छा सिड्डू बहुत अच्छा है, पर और मेरा वो सब जगह अच्छा नहीं बनाते यार मैंने वो 2-4 जगह हाँ ट्राई वो किया। है। वो एक पंगा है। अब जैसे वही है ना कि आपने एक चीज सुनी है, बोलते हैं पहाड़ों पे जाके मोमोज खाओ, हाँ, सुना है? हाँ हाँ, सुना तो है। नहीं 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 नहीं, पहाड़ों पे जाके मोमोज मोमोज मत मत खाओ, खाओ। मत खाओ। मत पहाड़ों पे खाओ। जाके अगर तुम्हें कुछ खाना है पहाड़ी डिश खाओ, और अगर हो सके तो किसी के घर पे किसी फ्रेंड हो, आप मेरे यहाँ चलना कभी, ठीक है। मैं आपको खिलाऊंगा चिल्डू। क्या है? चिल्डू, चिल्डू, क्या चिल्डू है? सुना है आपने? हाँ, हाँ, ये चावल के आटे का बनता है, अच्छा, जैसे डोसा होता है ना, हम्म, डोसे के अंदर कुछ डालते हैं, डोसे की जो बाहर की परत होती है वैसी ही होती है, वाइट कलर की, चावलों का बनता है, और उसको काली दाल के साथ खाया जाता है या दूध के साथ खाया जाता है, और भाई क्या टेस्टी होता है वो, मतलब फाड़। और उसके अलावा एक और चीज़, माहनी। माहनी, हाँ Okay. भाई वो, मैं सही बताऊँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह पानी आ रहा है। अब आप सोच लो सही, कितनी सही, टेस्टी सही। चीज होगी वो। आना पड़ेगा आपके घर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चिल्डू को एंकलियां भी बोलते हैं, मतलब हिमाचल में कहीं कहीं, हाँ। जिनको नहीं समझ आया। मेरी नॉन हिमाचली ऑडियंस के लिए। मेरे आपकी नॉन हिमाचली ऑडियंस के लिए एंकलियां बोलते हैं, चिल्डू बोलते हैं। माहनी हो गया, माहनी कच्चे आम का बनता है, अच्छा, और भाई वो जैसे अलग अलग टाइप से बनता है, वो बहुत तो ये टेस्टी स्वीट डिश है? नहीं, कच्चे आम का खट्टा होता, सब्जी है? खट्टा है क्या? खट्टा सब्जी टाइप बोल सकते हो आप, सब्जी हाँ टाइप है। पर अच्छा। बहुत टेस्टी होता है भाई, मतलब ऐसा। आप कभी धाम खाई है आपने हिमाचल में? सुनी है, सुनी खाई है? नहीं है। अगर मैं आपको फिर एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, यहाँ 67 में, अब पता नहीं मुझे कैसे ही बनाते हैं, हिमाचली रसोई करके है, अच्छा, वो धाम थाली देते हैं, अच्छा, एक बार धाम थाली खाओ, ठीक। आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो धाम, मतलब सेपू बढ़िया बनती है, सेपू बढ़िया तो खाई होंगी, पर वो भी हमारे यहाँ की अलग ही बनती है, बहुत टेस्टी। अच्छा, मेरे मुंह में पानी आ रहा भाई, कोई और सवाल बदलो भाई। मानी और चिल्डू, आई लव ठीक, देम। महानी और चिल्डू, हम यहाँ महानी और चिल्डू पर रुकते हैं। हाँ हाँ अगली बार बिल्कुल। खा के आगे बढ़ेंगे। हाँ अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। और
आपका फेवरेट कॉमिक, क्योंकि देखो एक वो भी है ना, हम खुद जिस श्रेणी में होते हैं, है ना, बिल्कुल। वहां पर हमारे को क्या, यार ये बंदा है जो क्राफ्ट जिसकी बहुत अच्छी है क्राफ्ट जिसकी ना। बहुत अच्छी है, हम्म, मैं दो नाम लेना चाहूँगा इसमें। पहले इंटरनेशनली मैंने बता दिया दैट आई एडमायर डेव शैपेल, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। उनको ही वन 3 एमीज इन अ रो फॉर स्टैंड अप स्पेशल्स। मार्क ट्वेन प्राइज भी उनको मतलब बहुत अच्छा क्राफ्ट है भाई उनका, वो क्या क्राफ्ट है। और इंडिया में अगर मुझे लगता है किसी बंदे के पास क्राफ्ट है स्टैंड अप कॉमेडी में, नॉट स्टोरी टेलिंग एनेक्डोट, Pure प्रॉपर स्टैंड अप stand-up कॉमेडी में, तो वो सिर्फ एक बंदा है, वो है अभिषेक उपमन्यु। ओके, भाई नाइस, उस बंदे का क्राफ्ट बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और ऐसा कोई कॉमिक जिसको मैं एडमायर करता हूँ, ऑब्वियसली ये तो है ही, लेकिन जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ वो रवि गुप्ता भी। रवि गुप्ता, हाँ। रवि गुप्ता इसलिए क्योंकि भाई उनको ना मैं 2019 में मिला था। 2019 में ही वॉज नॉट रवि गुप्ता, है ना, ही वॉज रवि गुप्ता लाइक अस। तो वो मिले थे, उनका चंडीगढ़ में शो था, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब हो ही नहीं पाया शो, वो कैंसिल हो गया क्योंकि नहीं बिकी थी टिकटें। पर उस बंदे को मैंने देखा, वो लगा रहा, मेहनत करता रहा, है ना, कंसिस्टेंसी, है ना, विद कंसिस्टेंसी प्लस अच्छा कंटेंट, वो लगे रहे। और फिर एक दिन, अब तो आपको पता ही, अब तो दुनिया को पता है, अब तो दुनिया को पता है उनके बारे में। वो एक तो यूएसपी बहुत क्रेजी निकाला उन्होंने। उनको देख के ना बहुत ऐसे अंदर से आता है कि भाई अगर तुम लगे रहोगे ना सही रास्ते पे, आज नहीं तो कल, है ना, हो जाएगा फॉर श्योर। तो उनको बहुत एडमायर करता हूँ मैं। ये फिर वही है ना, किसी की स्टोरी और सक्सेस किसी की इंस्पिरेशन, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि जब तक आपके आसपास कुछ एक एग्जांपल्स ना हो ना सक्सेसफुल लोगों के, जो आपके सामने बड़े हुए हैं, है ना, तब तक आप भी वो सपना नहीं देख सकते वैसा। बिल्कुल सपना देख सकते हो, लेकिन वो होता ना कि हो जाएगा, वो कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, वहां से आएगी कि भाई अगर उसने कर लिया है ना, सेम पाथ पे ही है। अब जब हर्ष गुजराल भाई 2019 में ही बोलूंगा मैं, हर्ष गुजराल भाई उनका यहाँ पे शो था 35 सेक्टर में, तो मैं उनके लिए ओपन कर रहा था, तब ही वॉज ऑल्सो नॉट द हर्ष गुजराल, है ना। तब मैंने उनके लिए ओपन, तो मैंने वहीं से मैंने ऐसे बंदों को यहाँ से यहाँ पे आते हुए देखा। तो मुझे एक चीज़ पता है, प्रोसेस में लगे रहो, यहाँ से यहाँ आ जाओगे, until unless you give up। आपकी देखो वही सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है ना, तो जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, बिल्कुल बुरा भी आता है। तो हेट कमेंट्स, ट्रोलिंग, ये क्या कहना है आपका और कैसे हैंडल करते हो? यार हेट कमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आते, आते हैं। और मैं आजकल मैंने एक बहुत ही अच्छा सा वो रखा हुआ है कि मैं कमेंट सेक्शन पे जाता ही नहीं हाँ, ये भी एक वन वे टू लुक एट इट, है ना। और अगर कोई बड़े आदमी ने कमेंट कर दिया तो वो अगर आप वैसे वो ऊपर आ जाता है, प्रायोरिटीज में आ जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने मुझे बुरा बोला है ना, किसी ने गाली दी है, किसी ने, भाई लोग कोहली को गालियाँ दे देते हैं, सचिन तेंदुलकर को बोल देते हैं, मोदी जी को बोल देते हैं थोड़ा पर्सनल था, सॉरी अमिताभ बच्चन को बोल देते हैं, अब्दुल कलाम जी तक को बोल देते हैं। तो हम क्या ही चीज़। तो एक चीज़ और है, जब गालियाँ ऐसे पढ़नी शुरू होती है ना, मुझे कहीं भी लगता है गालियाँ पढ़नी शुरू की, मुझे पता है मिलियन गया तो मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रोल से, और फायदा ही कर रहे होते हैं, फायदा ही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें अटेंशन देनी चाहिए। और भाई, और सही बात बताऊं, जब मैं पहले मैटर भी करता था ना, तो मैं ऐसे प्रोफाइल जाके देखता था, तो मोस्टली दे आर फेक प्रोफाइल्स। जो गलत कमेंट करते हैं या फिर अनशर्ट लिखते हैं, वो फेक प्रोफाइल्स होती है 90%। तो अगर 90% बंदा अपना, उसे भी पता है वो गलत कर रहा है, तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ, तो बस वैसा सीन। तो अभी एक किसी ने आपकी लाइन ऑफ वर्क में किसी ने कहा था कि जो घर से लिख कर लाओ, है ना, क्राउड वर्क मत करो, क्राउड वर्क स्कैम है ना। हाँ, क्राउड वर्क स्कैम है। तो आपका क्या कहना है, क्राउड वर्क स्कैम है? क्राउड वर्क स्कैम नहीं है, मैं बोलूँगा। वो हम डाल देते हैं यूट्यूब पे तो थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये जोक्स नहीं सुना रहा, लेकिन अगर इफ़ यू कम टू द लाइव शोज, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, वाइब मैटर करती है। तो स्टार्टिंग में जब भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ यार, जब भी हमने स्टैंड अप कॉमेडी में जब से मैंने करना शुरू किया, तब से क्या देखा है कि जब हम लाइन अप भी करते थे ना, ओपन माइक करते थे, तो एक होस्ट आता था, है ना, वो सबसे बात करता था, उन्हें कंफर्टेबल कराता था, फिर पहला एक्ट बुलाता था, ठीक है, राइट। अब मेरा ही शो है,
ठीक है, मेरे से पहले एक लड़का ओपन करने जा रहा है, उसके पास 5 मिनट है, वो थोड़ा ना बात करेगा। बिल्कुल, वो जाके अपने 5 या 7 मिनट जोक्स किए, वापस आ गया। अब मैं जाऊंगा तो मेरे को ये रहता है कि आई मेक श्योर कि जो ऑडियंस आई है वो इंजॉय करके जाए। तो उसमें मैं, ऐसा भी नहीं है मैं स्टेज पे जाते ही क्राउड वर्क करता हूँ। मैं स्टेज पे पहुंचता हूँ, वहाँ पे जाके मैं अपने जो 4-5 ओपनिंग लाइन्स है वो बोलूँगा, 4-5 ओपनिंग जोक्स है वो बोलूँगा। उसके बाद मैं पूछता हूँ ऑडियंस से कि आई यू गाइस कंफर्टेबल कि हम बात करें थोड़ी। तो जो बात करना चाहता है उनसे बात करता हूँ। और यार ऑन स्पॉट ना जो निकलता है ना, वो मेरे लिए भी सरप्राइज है। हाँ, तो मुझे वो करने में मजा आता है। चुटकुले तो मैं घर से लिख के लेके ही गया ही हूँ 1 घंटे के, वो तो उसमें मेरे लिए सरप्राइज नहीं है ना भाई। उसमें क्या सरप्राइज होगा मेरे, मुझे पता है अगली लाइन क्या है, मुझे ये भी पता है अगली पंच लाइन क्या है। वो तो ऑडियंस के लिए आपने भी तो मजे करने। तो मेरे अपने मजे के लिए क्राउड वर्क है। ऑडियंस ऑब्वियसली बहुत इंजॉय करती है क्राउड वर्क। मेरा मानना है बीइंग एन लाइक एज एन ऑडियंस, है ना, क्राउड वर्क भी हर कोई थोड़ी कर सकता है। नहीं कर सकता ये मुझे भी, हाँ नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकते वो स्कैम बोलते थे। वो कहते हैं घर से लिख कर लो, वो बोलते हैं घर से। देखो अब बात ऐसी भी है कि कौन नहीं करता क्राउड वर्क, आप बताओ। गौरव कपूर, गौरव गुप्ता, हर्ष गुजराल का तो करियर इस पे मैं बना हर्ष हुआ है। गुजराल एंड में लाऊंगा क्योंकि हर्ष गुजराल भाई ने तो उसमें करियर किल ही कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कहीं ना बाकी कॉमिक्स में इनसिक्योरिटीज भी आती हैं कि भाई मैं तो चुटकुले कर रहा हूँ, ये तो जाके सिर्फ बात करके ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। हाँ, और ठीक है ना, क्राउड वर्क भी एक कला है, आर्ट फॉर्म ही है। बाहर अगर आप जाओगे इंटरनेशनली, क्राउड वर्क शोज होते हैं प्रॉपर, राइट, है ना। तो ठीक है ना भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब पहले टीवी कॉमेडी थी, गालियां नहीं होती थी, फिर यूट्यूब आया तो पिछले वाले लोग बोलने लगे, सुनील पाल वगैरह, ये तो फुद्दू है ना। फिर वो जब हम उस पे आ गए, यूट्यूब वाले कॉमिक्स आ गए, यूट्यूब वाले कॉमिक्स ने कब्जा ही कर लिया, है ना। फिर आया हर्ष गुजराल, जिसने क्राउड वर्क में मचा दिया। अब जो नीचे स्टैंड अप वाले ही बैठे हैं, उनकी मची जैसे टीवी वालों की मची थी, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है यार मूव ऑन कर जाओ, वो नोकिया रह गए। हाँ, बस नहीं हुए, हाँ, वो चेंज नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। बिल्कुल, आजकल जहाँ ट्रेंड रोज बदल रहा है ना, रैपिडली। मैं आपको पूछूं आज से 3 महीने पहले क्या ट्रेंड था, आपको याद होगा? बहुत मुश्किल था, है ना। नहीं, लेकिन आज क्या चल रहा है आपको पता। तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा, आज क्राउड वर्क चल रहा है भाई। बिल्कुल, स्टैंड अप ऑब्वियसली चल रहा है, लेकिन क्राउड वर्क चल रहा है। आज की डिमांड है, आज लोग चाहते हैं। हाँ, मेरा एक शो बुक हुआ था। अच्छा। उसमें मुझे स्पेशली इसलिए बुक किया गया था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे और किसी फार्म हाउस में 15 लड़कों ने पार्टी की, उन्होंने मुझे बुक किया और उन्होंने पता क्या बोला था कि भाई हमें चुटकुले नहीं सुनना है, रोस्ट करो। वो भाई क्राउड वर्क के लिए ही बुलाया था उन्होंने। सो पीपल आर लविंग इट, दैट्स इट। बिल्कुल, ठीक है। और मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि एक्सपीरियंस है, अब जैसे आपने बोला आपने जब शुरू किया उसमें आपका सीखने का एक्सपीरियंस था, है ना। तो लोगों को, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जो यंगस्टर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, इस लाइन में आगे जाना चाहते हैं, तो क्या सजेस्ट करोगे आप बडिंग कॉमिक्स को? मैं बडिंग कॉमिक्स को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओपन माइक्स, अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है ना, तो ओपन माइक्स जाओ जितना हो सकता है। 1 साल, मतलब अगर आपने अभी शुरू ही किया है तो साल भर तो कुछ ना पूछो किसी से, कुछ ना करो, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कॉमिक्स आगे परफॉर्म करता है, उन्हें देखो, खुद परफॉर्म करो। जब उन्हें देखो, जब आपके सामने एक्सपीरियंस बंदा है ना, जैसे कंपनी में होता है ना कि नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को देख के सीखता है, ठीक है। तो वही सीन है कि जो लोग साल 2 साल 3 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और वो ओपन माइक में परफॉर्म कर रहे हैं, और आप गए पहले दिन, आपने देखा यार ये तो बहुत किल कर रहा है, बहुत ये है, बहुत वो है, फिर आपका कैसा जाएगा? पहला, मोस्टली लोगों का अच्छा नहीं जाता पहला ओपन माइक, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर आप देखोगे उस हिसाब से, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ओपन माइक्स करो, साल तक उन लोगों को देखो जो बढ़िया कर रहे हैं, है ना, और अपने कंटेंट को देखो, अपना लिखो, फ्रेश लिखो। ये मत करो कि भाई हाँ, अब वही बात कि अगर मैं जैसे क्राउड वर्क वाली बात आई कि अगर आपका नहीं है भाई क्राउड वर्क, मैं सही बताऊं निशांत भाई, मैंने किया नहीं कभी, हो गया, राइट, ठीक है, राइट। मैंने कोशिश नहीं की, और जिस चीज में एफर्ट लगता है वो चीज अच्छी नहीं होती कभी। जो चीज एफर्टलेसली आती है, क्या बात, समझ रहे हो? अब जो मैं करता हूँ वो एफर्टलेसली आता है, जो मुझे फील होता है
है ना, मुझे पता है कहाँ पे एफर्ट लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप देखोगे कॉमिक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, खुद आपका कंटेंट कैसा है, तो आप जज भी कर पाओगे कि उसके कंटेंट में और मेरे कंटेंट में क्या फ़र्क है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और बस किसी को देख के मत शुरू करो, किसी के कंटेंट के हिसाब से मत करो कि वो गालियाँ देता मुझे भी देना, नहीं भाई। नहीं, 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 नहीं। अपनी यूएसपी, आपकी यूएसपी, हर आप खुद एक बनाओ। बंदे का स्टोरी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ अलग है। तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है लोग जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है आजकल तो लोग ये, जैसे पहले दिल्ली की बातें होती थी, है ना, कोई बैंगलोर से हो बैंगलोर की बात करता था, पर मुझे लगता है अब लोग रीजनली तुम्हें जानना चाहते हैं कि तुम अगर हिमाचल से हो तो हिमाचल के कौन से गांव से हो, वहाँ पे क्या बातें होती हैं, तो टॉक अबाउट इट। तो बस यही बोलना चाहूँ, कंटेंट अपना रखो, किसी से इन्फ्लुएंस होके मत करो, एडमायर करो, ऑब्वियसली एडमायर करो, इन्फ्लुएंस मत करो, इन्फ्लुएंस मत हो। और 1-1.5 साल देखो, और उसके बाद 1.5 साल बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा तुम्हें करना है नहीं करना। नाइस, सही है, सही है। तो शुक्रिया विनय भाई, अरे बहुत मज़ा आया आपको आपसे बात करके। और मेरे को ये लगता है कि आपके एक्सपीरियंस है ना, जेन्युइनली जो एक कपल ऑफ टेक अवेज हैं, जो वो तो Okay. आई थिंक जो लोग कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए मेजरली है, जो कर रहे हैं पहले से उनको तो पता है कि उनको तो रुको मत, बिल्कुल करते रहो, हाँ, है ना, बिल्कुल, वंस यू हैव स्टार्टेड डोंट लुक बैक। डोंट लुक बैक, है ना। और बाकी जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको तो आपने बता ही दिया है कि कैसे करना है, तो बहुत शुक्रिया। अरे वेलकम। इसमें मेरे को एक डेव शेपेल की बात याद आ गई, जो आपने मुझसे एंड में क्वेश्चन पूछा था कि कॉमिक्स के लिए क्या एडवाइस है, सेम डेव शेपेल को पूछा गया था, तो उसने इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि एक बार तुम स्टार्ट कर दो ना, पीछे मत मुड़ो। और दूसरा कि दोस्त, मैं ब्रेन सर्जरी नहीं करता, है ना, बट बात इतनी सी है कि आई डोंट हेट अदर कॉमिक्स, बट आई एम स्टिल जेलस ऑफ देम, just because it's almost like you both are fucking the same woman and you know I fuck her better. Nice. Got my point? Nice. So that's nice. it from my side, guys. Thank Nice. you, guys. That's been my show. That's been my show. Thank you, Nishant bhai.